चलो, बिल्कुल सही। मैथमेटिक्स रीजनिंग दोनों का डाउट आया है, डाउट क्लियर सेशन है आज। क्वेश्चन आंसर टाइम है, ये बीच बीच में हम करते रहेंगे। अभी लगभग कोर्स तो कंप्लीट है, मैथ का भी कंप्लीट है, इंटेलिजेंसी का भी कंप्लीट है, इंग्लिश का भी कंप्लीट है, जीके का भी कंप्लीट है। तो अभी हमको करना क्या है, जो बच्चों के पास जिन्होंने सेट्स मंगाए हैं हमारे इंस्टीट्यूट से, वो करे, डेली एक सेट करे, डेली एक करे, दो करे, जितना करना है करे, और जो भी डाउट्स होता है उसको मेरे पास भेजिए, ठीक है। दूसरा, अगर जैसे आप बाहर से कोई जैसे सेट्स की बुक भी मिलता है, बहुत कंपनियों का बुक्स मिलता है, वो भी आप परचेज कर सकते हो, कहीं से भी परचेज करो, लेकिन करो, नया नया क्वेश्चन करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बाबा, उतना अच्छा परफॉर्म करोगे। समझ में आ रहा है? आपको एक बात बताऊं, चीज बलिदान मांगती है बेटी बेटा। कोई भी चीज इस दुनिया में इतना आसानी से तुम हासिल नहीं कर सकते। कोई भी आदमी देखना, जो जितने आप फेमस पर्सनालिटी देख लो, गेम, स्पोर्ट्स, संगीत, पढ़ाई में, हर चीज में, तो हर किसी ने अपना समय की बलिदान दिया है, अपने मेहनत किया है, तपस्या किया है, तब जाके वो चीज अचीव किया है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप जैसे बच्चों है ना, आप लोग ना, अगर तुम अपने अंतरात्मा से बात करके देखो, कई बच्चे ऐसा है दिन में ये हमारे क्लास के अलावा आधा घंटा भी नहीं पढ़ रहे। अगर तुम अपने आप से पूछो, कभी सत्य के हिसाब से पूछो, रात को सोते टाइम इंट्रोस्कोपी क्या करो? इंट्रोस्कोपी क्या है पता है? नो, इंट्रोस्कोपी मतलब रात को आप जब सोते हो ना, आप सोचो कि सुबह में कितना बजे उठा, क्या क्या काम किया, मेरे घर के लिए क्या काम किया, माँ बाप के लिए क्या काम किया, मेरे को जो भगवान ने काम दिया है उसमें से मैंने कितना किया, देश के लिए क्या काम किया। तुम जब ढूंढोगे तो नील बटे सन्नाटा है, कुछ नहीं किया तुमने। सुबह उठा, खाना खाया, फिर खेला, फिर सो गया, ठीक है ना। अगर सोचोगे, कभी सोचो, तुम दिल में जब सोते टाइम सोचो कि आज मैंने सुबह उठा क्या क्या किया, तब तब तुमको महसूस हो जाएगा कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है रे बाबा। तो थोड़ा मेहनत करो। और भी देखो, सैनिक स्कूल का एग्जाम लेट होने वाला है, आपको बता देता हूँ, मार्च में होगा करीबन, मार्च से पहले। वो जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन मार्च से पहले नहीं होने वाला, मोस्ट प्रोबेबली फरवरी लास्ट या तो मार्च में होगा, और 2 महीना समय है। तो इसलिए इस समय का उपयोग करो, इस समय का उपयोग करो और पढ़ाई करो दबा के, ठीक है। डेली एक एक दो दो सेट करो, एक एक दो दो सेट करो। देखो, क्वेश्चन डाउट से लेके आओ, दुनिया भर के डाउट से लेके आओ, ठीक है। कोशिश करो, पहले कोशिश करो। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन देख लिया, सर ये डाउट है, ये तो मेरे से नहीं होगा सर, ऐसा नहीं करना। जैसे अर्नब अपना ये करता है, ऋषभ ऋषभ और अर्नब, क्वेश्चन जैसे ही देख लिया, ससुरे 2-3 लाइन की क्वेश्चन हो गया ना, अगर 1 लाइन 2 लाइन की मैथ की क्वेश्चन है तो थोड़ा ट्राई करेंगे, अगर तीसरा लाइन उसमें देख लिया, बोला सर हमसे नहीं होगा, ये देख लो आपका काम है। हाँ, ऐसे ही करता है। चलो देखते हैं पहले क्या क्या आया है क्वेश्चन, डाउट्स में क्या क्या। मेक्स ए स्कोर ऑफ 87 रन्स इन द 7th इनिंग्स एंड दस इंक्रीजेस हिज एवरेज बाय 3, फाइंड हिज एवरेज आफ्टर 17th इनिंग्स, ठीक है ना। देखो, एक बैट्समैन था, ठीक है ना, मान लो ये बैट्समैन कौन है, आशीष, मान लो ये आशीष, आशीष बैट्समैन है, ठीक है ना। अब इसने क्या किया, ए बैट्समैन, देखो जैसे लिखा है मैं वैसे लिखूंगा, ए बैट्समैन मेक्स ए स्कोर ऑफ 87 रन्स इन द 17th इनिंग्स। इनिंग्स क्या होता है बाबा? देखो, एक मैच में 2 इनिंग्स होता है, एक बैटिंग वाला और एक बॉलिंग वाला, तो उसको इनिंग्स बोलते हैं। जो 2 पार्ट होता है ना, उसको इनिंग्स बोलते हैं। तो एक बैट्समैन ने क्या किया, 17 इनिंग्स में 17 इनिंग्स में कितना रन ठोका, 87 ना, मेरे को गलत लिखूं तो बता देना। हाँ, 17 इनिंग्स में क्या हो गया, उसने 87 रन मारा, ये उस बच्ची का भी डाउट है, इन 17 इनिंग्स एंड 10 इंक्रीजेस हिज एवरेज बाय 3, फाइंड हिज एवरेज आफ्टर 17 इनिंग्स। 17 इनिंग्स के बाद उसका क्या एवरेज होगा बोला है, ठीक है ना। अच्छा, 17 इनिंग्स कब खेला होगा बेटा? 16 इनिंग्स पहले खेल चुका है, ठीक है ना। हम करते हैं, लेट एवरेज बी एक्स इन 16 इनिंग्स। मान लो 16 इनिंग्स तक उसका एवरेज एक्स था, क्या था? एक्स था। 16 इनिंग्स तक उसका एवरेज एक्स था। अच्छा, अगर 16 इनिंग्स तक एक्स था तो टोटल रन क्या होगा? टोटल रन क्या होगा? 16 इनिंग्स तक एक्स था तो 16 इंटू एक्स होगा, 16x, उसका इतना रन हो जाएगा, ठीक है ना यार। 16 इनिंग्स तक उसका एवरेज अगर 50 होता तो क्या करते? 16 इंटू 50 करते कि नहीं, टोटल रन के लिए, ठीक है ना। टोटल के लिए तुम क्या करते हो, टोटल के लिए क्या करते हो,
एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं करते हो, तो सेम चीज किया हमने, टोटल रन इजिकल टू क्या किया हमने 16 इंटू एक्स किया। अच्छा, उसकी बाद एवरेज आफ्टर 17 इनिंग्स, 17 इनिंग्स के बाद एवरेज क्या हुआ, इंक्रीजेस इज एवरेज बाय 3, उसका एवरेज क्या हो गया 3 बढ़ गया। पहले कितना था बाबा, कितना था पहले x, अभी 3 बढ़ गया तो क्या हो गया x प्लस 3, 3x हो जाएगा, x प्लस 3। अब तुम्हारे पास 10 रुपया है, 3 रुपया बढ़ गया तो 30 हो जाएगा है कि 10 प्लस 3 क्या करेगा, हाँ फिर तो इसमें भी 3 करेगा ना, x प्लस 3 करेगा। आगे बात समझ में। अभी 17 के बाद टोटल रन क्या होगा, टोटल रन क्या होगा, टोटल रन क्या होगा 17 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है, गॉट इट। अच्छा 17 इंटू एक्स प्लस 3 क्या है, 17x प्लस 17 3 जा 51, 17 इंटू एक्स प्लस 3 मतलब ये दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना है। 17 इंटू एक्स क्या है 17x और 17 इंटू 3 क्या है 51। सो 17 इनिंग्स बाद इतना रन बनाया और 16 इनिंग्स बाद इतना रन बनाया। तो 17वां इनिंग्स का जो रन है वो कैसे पता चलेगा, 17 इनिंग्स का रन टोटल रन प्लस 16 इनिंग्स का टोटल रन को माइनस कर दो, तो 17वां इनिंग्स का रन पता चल जाएगा कि नहीं, चलेगा कि नहीं, नहीं समझ में आया। देखो इसमें क्या हो गया, 17 इनिंग्स का टोटल रन क्या हो गया, 17x प्लस 51 माइनस 16x इजिकल टू 17 इनिंग्स में क्या रन लिया था, कितना रन स्कोर किया था उसने 87, ये हो गया 87, ठीक है। अभी इसको सॉल्व कर दो, 17x ये माइनस 16x प्लस 5x इजिकल टू 87, 5x था क्या, ऐसे तुम गलत कर दोगे ना 51, तो ये हो जाएगा 51 इजिकल टू 87। अभी 17x से 16x गया क्या है x, x इजिकल टू क्या हो गया 87 और ये प्लस 51 इधर जाके माइनस हो जाएगा माइनस 51, तो ये बच गया तुम्हारा 8 से 5 गया 3 और 7 से 1 गया 6, 36 हुआ। ये क्या हुआ x का वैल्यू 36 हुआ। आपको पूछा क्या है, फाइंड हिज एवरेज आफ्टर 17 इनिंग्स, 17वां इनिंग्स के बाद क्या एवरेज होगा। 17वां इनिंग्स के बाद एवरेज क्या है x प्लस 3, x प्लस 3 मतलब क्या है x प्लस 3 इजिकल टू क्या है 36 प्लस 3 इजिकल टू 39, सो द आंसर विल बी 39, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, लेकिन यहां पे जो 17 इनिंग्स दिया है ना, कभी जैसे आपको एग्जाम में आएगा कभी 29 इनिंग्स दे देगा, कभी 4 इनिंग्स दे देगा, ऐसे करके देगा, सेम टू सेम नहीं देगा कभी, ठीक है। अच्छा ओके, हाँ सभी बच्चों ने मार दिया आंसर 39 39 39, कहां से। द एवरेज एज ऑफ ए क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट इज 15, इफ द एज ऑफ द टीचर इज इंक्लूडेड देन द एवरेज इंक्रीजेस बाय 3 मंथ्स, फाइंड द एज ऑफ द टीचर। कौन कौन कर सकते हो, आशीष निकल गया, अर्नब निकल गया है? क्या मैं तो पढ़ रहा हूं ना, द एवरेज एज ऑफ ए क्लास इज क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट, एक क्लास में 39 स्टूडेंट थे, उनका एवरेज एज 15 ईयर्स है। जब उनका टीचर का एज उनके साथ मिला दिया गया, एवरेज एज बढ़ गया, मतलब 3 मंथ्स बढ़ गया, तो 15 ईयर 3 मंथ्स हो गया। तो आप बताइए कि टीचर का एज क्या है। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा रत्न प्रभा, सुम बोल रहा है मैं कौन सी दुनिया में आ गया, ऐसा भी क्वेश्चन होता है क्या, बोलता है। अरे बाबा ये कैसे बच्चे, अरे आंसर भी आ गया इनका, रिमी वेरी गुड। एक क्लास में कितने बच्चे थे बाबा, 39 बच्चे थे, ठीक है ना। 39 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की एवरेज, 39 स्टूडेंट की एवरेज क्या है बेटा 15 ईयर, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया।
अच्छा 39 स्टूडेंट की एवरेज 15 ईयर्स है, तो इनकी टोटल क्या हो जाएगा? टोटल एज 39 इंटू 15, ठीक है, सही है। कितना हो जाएगा? 15 9 या कितना रे? गुड, 135। तो यहाँ पे 5 लिखे, 13 को कैरी किए और 15 3 जा 45 और 13 कितना हो गया? 45 और 10 55 और 3 58, 585 इनका टोटल एज हो गया। पूरा सभी स्टूडेंट का टोटल एज कितना है? 585 है। यहां तक समझ में आ गया? अब क्या है, ये 39 स्टूडेंट तो थे, अब उनके साथ ये टीचर मिल गए, टीचर मूछे वाला, मेरे जैसे मूछे वाला है ना। हाँ, मूछे ज्यादा बड़ा तो नहीं हो गया? ठीक है, तो टीचर साहब की जब एज मिला दिया गया, टीचर की एज मिला दिया, अच्छा 39 तो थे ये ससुरे, और टीचर मिल गए तो कितना हो गए? 40 हो गए कि नहीं? 40 हो गए, ठीक है। अब 40 लोगों की, 40 की जब एवरेज क्या है, क्या दिया है देखो, पढ़ो। जब टीचर की एज मिला दिया गया, एवरेज कितना बढ़ गया? 3 मंथ। तो अभी एवरेज क्या हो जाएगा? 15 ईयर 3 मंथ, सही? कोई गलत लिखा? अच्छा 15 ईयर 3 मंथ हो गया, तो इनका टोटल एज क्या हो जाएगा? अभी टोटल एज क्या हो जाएगा? टोटल एज इजिकल टू क्या है? 40 गुना 15 ईयर 3 मंथ, ठीक है, ठीक है। अच्छा 15 गुना 40, हम दोनों को अलग अलग कर देता हूं मैं, ठीक है ना। या तो 3 मंथ्स को तुम क्या करो, 1/4 ईयर लिखो, 1/4 ईयर लिखो। इसको 15 ईयर 3 मंथ्स को हम क्या कर सकते? इजिकल टू 15 होल 1/4, ये कर सकते हैं, या तो ऐसे भी कर सकते, ऐसे करके देख लेते हैं। तो ये देख लो 15 इंटू 4 क्या है? 60, 600 ईयर प्लस 15 40 इंटू 3 मंथ्स क्या है? 120 मंथ्स, ठीक है ना। 600 साल और 120 मंथ। अच्छा 120 मंथ में कितना ईयर हो जाएगा? 10 ईयर्स होगा कि नहीं? 10 ईयर्स होगा कि नहीं? अच्छा ये 600 ईयर है और 10 ईयर्स मिला के कितना हो गया? 610 ईयर्स। अच्छा सिर्फ स्टूडेंट का टोटल एज 585 हो रहा है और स्टूडेंट के साथ टीचर का मिलाने से क्या हो रहा है? 610 हो रहा है। तो टीचर का एज क्या होगा? इससे इसको माइनस कर दो, ठीक है ना, माइनस कर देते हैं। अभी एज ऑफ टीचर, एज ऑफ टीचर इजिकल टू क्या है? 610 माइनस 585। कहीं गलती तो नहीं किया? बच्चों का 25 निकला है, मैंने कहीं गलत तो नहीं किया रे बच्चों? क्यों नहीं होंगे टीचर? 25 का नहीं हो सकते क्या? नहीं हो सकते सर। हाँ बेटा पीयूष, अब सर अच्छे से भी हाँ इधर देखो, बातचीत नहीं, बातचीत बिल्कुल नहीं। ये देखो सारे क्वेश्चन आया था सैनिक स्कूल में, ये उस बच्ची ने भेजा है, उनको तेजसप्रीत, ठीक है ना। द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 39 इफ द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड एंड द सेकंड इज 4 टाइम्स द थर्ड, फाइंड द नंबर्स। क्यों ऐसे क्वेश्चन देते हैं? हाँ करो 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 जरा करो, आंसर आंसर रीड, आंसर रीड। सट्टा नहीं, ना 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 ना, ऑप्शन देख के गलत होगा, इसको करो। चलो नहीं बाबा सख्यम, ऐसे सट्टा मत मारो, ठीक है ना, सट्टा मार के आंसर नहीं देना है, इसको ट्राई करो। देखो एवरेज ऑफ 3 नंबर तुमको 39 दे दिया है, इफ द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड और सेकंड इज 4 टाइम्स द थर्ड, फाइंड द नंबर्स। ऐसे नहीं, ऐसे ए बी सी तो कुछ ना कुछ तो बोल ही दोगे, ऐसे क्या है? मुझे तरकीब बताओ। शाश्वत फिर ऐसे सट्टा मारा, शाश्वत सक्षम दोनों सट्टा मार रहे हो, इसको ट्राई करो। ऑप्शन नंबर सी। सर मैं लॉजिक
ऐसे लॉजिक नहीं, इसको ट्राई कर। आशीष, सार्थक, देख इसका आंसर तूने गलत दे दिया ना। शाश्वत, शाश्वत ये क्या हो गया तेरे को? ए बी सी तीनों डी चारों आंसर दे दिया। नहीं ये वाला शाश्वत, तो तेरे वाला क्वालिटी उसमें ट्रांसफर हो रहा है। हाँ हाँ ऐसा हो जाएगा लगता है, तेरे वाला उसमें चला जाएगा, उसके वाला तेरे में आ जाएगा। हाँ ऐसा हो रहा है कुछ, लगता है मेरे को, इसीलिए ABCD चारों दे दिया उसने। सार्थक गुड। पीयूष बच्चा कैसे निकाला आपने? नहीं दिनेश नहीं है, गलत आंसर है। तुम लोग कुछ अभी तक ट्राई नहीं किए, ए होगा बोल लग रहा है, बी होगा लग रहा है, तो कैसे? अच्छा बताएगा ना, चलो ठीक है देखते। सुनो सुनो रे बच्चों, इधर देखो, देखो द एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स एवरेज, एवरेज क्या है 39, ठीक है ना। तीन नंबर की एवरेज क्या है 39, तो इनका टोटल क्या हो जाएगा? टोटल क्या हो जाएगा 39 इंटू 3, ठीक है ना, सही। अच्छा, इफ द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड नंबर एंड सेकंड नंबर इज 4 टाइम्स द थर्ड नंबर। जो पहला नंबर है, ये जो पहला नंबर है ये क्या है? ये इफ द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड नंबर, द सेकंड इज 4 टाइम्स द थर्ड नंबर, ठीक है ना। अब क्या है कि ये ऐसा है और ये ऐसा है, ये बोलता है ये वाला जो है ना, जो फर्स्ट नंबर है इसका ट्वाइस है, इसका ट्वाइस है, ठीक है। एंड सेकंड इज 4 टाइम्स द थर्ड, इसका ये 4 टाइम्स है, इंटू 4 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं एक्स, किसको? इसको, थर्ड वाले को, इसको एक्स लेंगे तो ये कितना टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम, ये क्या हो जाएगा? 4x। और ये वाला इसका 2 टाइम्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8x, ठीक है। और 39 इंटू 3 क्या है बेटा? 117, ठीक है ना। अच्छा, इन तीनों नंबर को जोड़ने से कितना होगा? 117 ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि इनका टोटल वही है। तो अब देखो 8x प्लस 4x प्लस x इजिकल टू क्या है? 117। अब ये क्या है? 8 4 12 और 1 13, 13x इजिकल टू क्या है? 117। अब x इजिकल टू क्या हो जाएगा? ये 13 राइट साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, 117 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। अभी 13 का कितना जा वो 117 होगा, शाश्वत 9, ठीक है ना। अभी x का वैल्यू क्या आ गया बेटा? 9, ठीक है ना। तो ये वाला नंबर जो है ना, ये अभी 9 हो गया, ठीक है। अच्छा, ये अगर 9 होगा तो ये कितना होगा कलब? ये कितना हो? ये अगर 9 होगा तो ये कितना होगा? ये 36, और ये इसका 2 टाइम्स है तो कितना होगा रे? हाँ 72, ये 72। सो तीनों नंबर क्या हो गया? 72, ठीक है ना, 36 और 9 है आंसर में, ठीक है ना। है? हाँ इसीलिए आज जो सुबह सेट दिया था ना, कितना मार्क लिया था? 150 से। हाँ हिसाब लगा दे। अगर ऐसे करेगा ना, ऐसे अगर अपना तर्क लगा के जबरदस्ती का करेगा तो तू 50 क्वेश्चन में से 10-12 ठीक हो जाएंगे, बाकी 40 तेरा सब माइनस हो जाएगा। ऐसे नहीं होता मैथ, ऐसे चीज है नहीं, सट्टा बाजार वाला चीज है नहीं मैथ। ओके चलो बॉयज, समझ में आएगी नहीं? ओके गुड 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 बॉयज, गुड। चलो नोट कर लो जल्दी, कलप हो गया नोट? शाश्वत को तो जरूरत नहीं है ना नोट करने की, नहीं तुझे जरूरत भी नहीं है।
हो गया तो बताओ। यस सर हो गया। जल्दी जल्दी कर बेटा। डन। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन क्या बोला है, द एवरेज ऑफ 25 बॉयज इन ए क्लास डिक्रीजेस बाय 6 मंथ व्हेन ए न्यू बॉय टेक्स प्लेस द प्लेस ऑफ ए 20 ईयर ओल्ड बॉय, फाइंड आउट द एज ऑफ द न्यू बॉय। ठीक है ना। देखो एक क्लास में कितने बच्चे थे रे बाबा, 25 बॉयज थे, ठीक है ना। द एवरेज एज ऑफ 25 बॉयज इन ए क्लास डिक्रीजेस बाय 6 मंथ। इन सब का जो जो एवरेज है ना, एवरेज डिक्रीजेस बाय 6 मंथ। अच्छा 25 बच्चों का अगर 6 महीना एवरेज डिक्रीज हो जाएगा तो टोटल डिक्रीज कितना होगा, 12.5 ईयर होगा, ठीक है ना। हाँ, डिक्रीमेंट इजिकल टू क्या हो गया, 25 इंटू 6 मंथ इजिकल टू 12.5 ईयर, ठीक है ना। डिक्रीज हुआ, कम हो गया, ठीक है ना। तो एक जने का अगर 6 महीना कम होगा तो 25 जने का कितना होगा, 25 इंटू 6 मंथ करेगा। 25 इंटू 6 मंथ जब करेगा तो देख 24 मंथ में कितना 12 ईयर हो रहा है, 1 ईयर में कितना 12 मंथ, 2 ईयर में कितना 24 मंथ हो जाएगा। तो ये कितना 25 6 मंथ हो रहा है, सॉरी 6 मंथ हो रहा है। 6 मंथ को जब 25 में इंटू करेगा तो 24 इंटू 6 करने से हो रहा है 12 मंथ और 0.5 ईयर बच रहा है, तो 12.5 ईयर ये हो गया, ठीक है। यहां तक सही है। When a new boy takes place the place of a 20-year-old boy। अब ये कैसे होता है कि एक बच्चा को जब निकाला जाता है और 20 साल की 20 ईयर बॉय को जब इन किया जाता है तो इतना घट जाता है। जब ये 20 ईयर बॉय को इन किया जाता है तो इतना घट जाता है, ठीक है ना। When a new boy takes place of a 20-ईयर बॉय, हाँ 20 ईयर बॉय को हटा के एक न्यू बॉय जब इस बालक को हटा दिए 20 ईयर वाले को और न्यू बॉय को जब भरते हैं तो 6 महीना सबका एवरेज एज कम हो जाता है। तो टोटल में कितना कम हुआ, 12.5 ईयर। तो अब बोलता है ये न्यू बॉय का क्या एज है, तो हम क्या करेंगे 20 ईयर से 12.5 ईयर को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 7.5 ईयर, ठीक है, 7.5 ईयर। गॉट इट, कोई दिक्कत, क्या लंबा चौड़ा, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। हाय, मैं थोड़ा वो वाला को दूसरा क्लासरूम देख के आता हूँ, उनको कूट काट के आता हूँ, थोड़ा पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे क्या है। हाँ उधर थोड़ा बाजा बजाना जरूरी था ना, तो उधर बाजा बजा के दूसरा क्लासरूम में थोड़ा सा बाजा बजा के आ गया। अब तुम्हारे नंबर ना आ जाए। चलो चलो बेटा, ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ थ्री नंबर इज 44 इफ द सेकंड नंबर इज ट्वाइस द फर्स्ट नंबर एंड थ्राइस द थर्ड, फाइंड द ग्रेटेस्ट। ऐसा ऐसा वाला पहले कराया है ना, करो करो इसको। देखो द एवरेज ऑफ थ्री नंबर, एवरेज ऑफ थ्री नंबर इज कितना 44, ठीक है ना। इनका टोटल क्या हो जाएगा 44 इंटू 3, 43 जा 120 और 4 3 जा 12, तो कितना हो गया 132, ठीक है ना, 132 हो गया। अब बोलता है इफ द सेकंड नंबर इज ट्वाइस द फर्स्ट नंबर एंड थ्राइस द थर्ड, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। चलो इसको करो, ये एक तो करना है ना, जैसे बोला है वैसे लिखो। रोना है
ओके सार्थक, गुड, राइट आंसर। सार्थक तुम्हारा आंसर सही है बेटा। शाश्वत गलत हो गया, दिनेश बच्चू गलत हो गया बेटा। देखो ऐसे ऐसे इसको करो जैसे मैं प्रोसेस बताया था ना। अब तुमको क्या बोला है कि इफ द सेकंड नंबर इज ट्वाइस द फर्स्ट नंबर एंड थ्राइस द थर्ड, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। जैसे बोला है वैसे लिखो। देखो हमको इतना तो पता चल गया, तीनों नंबर को जोड़ने से 132 आता है, और बाकी का इक्वेशन तुम बना लो, इतना तो मदद मैंने कर ही दिया। आगे का नहीं कर सकते क्या? गुड, टोटल ऑफ 3 नंबर्स पता चल गया। देखो क्या बोलता है, इफ सेकंड नंबर इज ट्वाइस द फर्स्ट नंबर, ये जो सेकंड नंबर है ये फर्स्ट नंबर की ट्वाइस है, ठीक है ना। और क्या बोला है, एंड थ्राइस द थर्ड नंबर, और ये जो सेकंड नंबर है ना ये थर्ड नंबर की थ्राइस है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये बीच वाले को ससुरे को एक्स ले लेते हैं, ठीक है। बीच वाले को मैंने एक्स ले लिया, इसका थ्राइस है, ठीक है ना, इसका थ्राइस है, इसका थ्राइस है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, एक्स बाय 3 होगा कि नहीं, और इसका ट्वाइस है तो ये एक्स बाय 2 होगा कि नहीं। अब तीनों को जोड़ने से कितना हो रहा है, 132, और इसको जोड़ दो आप, x प्लस एक्स बाय 3 प्लस एक्स बाय 2 को जोड़ दो, इजिकल टू क्या है, 132। अब क्या होगा इसमें कि इनका एलसीएम निकलेगा, 3 और 2 का 6, 6 डिवाइडेड बाय 3 2 इंटू एक्स क्या है 2x, प्लस 6 डिवाइडेड बाय इसके नीचे कुछ नहीं है 1, 6 इंटू एक्स 6x, प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 3 इंटू एक्स 3x इजिकल टू 132। अब क्या हो गया, 6 2 8 3 11x, 11x इजिकल टू क्या है 132 इंटू 6, ये जो 6 डिवाइड हुआ इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये 11 जाके इधर डिवाइड हो जाएगा, सो 132 इंटू 6 बाय 11, ठीक है, समझ में आया। अब 11 और 132 कट गया तो 11 1 जा 11, और यहां बचा 11 जाने से 22, 11 2 जा तो 12 हो गया, 12 इंटू 6 क्या है 72, सो द आंसर विल बी 72। गॉट इट। हाँ ये सार्थक का होगा, ये मेरे को लगता है। इफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 108 डिग्री, द पॉलीगन हैज डेस्क साइड। अगर किसी पॉलीगन की इंटीरियर एंगल 108 डिग्री हो जाएगा तो वो पॉलीगन कौन सा पॉलीगन होगा, ठीक है ना। हालांकि ये आपका आपसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, सार्थक ने भेजा है तो मैं बता देता हूं, दे देता है, बट ये नहीं है आपसे, आपके नहीं आएगा ये, ठीक है ना। वो ये पेंटागन होगा, ठीक है, हाँ, आंसर विल बी पेंटागन, मतलब 5 साइड, ठीक है। हाँ बेटा शाश्वत बोलो, बोल बाबा। तो सेट 10 में है। हाँ सेट 10 में है, ये एक्चुअली तुमसे रिलेटेड नहीं है, डल गया है कैसे पता नहीं, ये 9th का है, 9th का है, बाय मिस्टेक डल गया, तुम्हारा है नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ ये पेंटागन होगा। और कैसे हुआ जानना चाहोगे तो हाँ सेट में ये क्वेश्चन दे दिया है, तो बता दूंगा मैं कैसे हुआ है, जानना चाहोगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। कोई साहब तक बोलिएगा, भैया नहीं बोलता, भैया हाँ हाँ एक बार एग्जाम के थ्रू सर बैठ जाओ यहाँ से तो हाँ चला जा। अच्छा पेंटागन होगा। दूसरा क्वेश्चन देख लो, हाउ मेनी नॉन ओवरलैपिंग ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म इन 11 साइडेड पॉलीगन। ये भी आपसे रिलेटेड नहीं है, डोंट वरी, छोड़ दो इसको, ये भी आपसे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। पहले वाला का पेंटागन होगा, सॉल्यूशन बता दूं।
ठीक है, देखो किसी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180/n होता है, ठीक है ना। n इज नंबर ऑफ साइड। सो देखो नंबर ऑफ साइड इसमें क्या डालने से ये होगा, ठीक है ना, गॉट इट। n-2 इंटू 180 एक्सटीरियर एंगल का अलग होता है। अब देखो इसमें अगर सुनो, इसमें अगर n की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, अगर ये 5 पुट करेंगे तो 5 - 2 क्या है 3 इंटू 180/5, ठीक है ना। तो 5 3 जा 15, 35 6 जा 36 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या है 108 डिग्री। सो किसी का भी इंटीरियर एंगल 108 डिग्री होगा तो n का वैल्यू क्या है 5, यानी कि 5 उसका साइड है, पेंटागन होगा, ठीक है ना। इसीलिए तो बोला तुम्हारा रिलेटेड नहीं है, ठीक है। चलो ओके ओके, गुड 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 सत्यम, गुड। तू चौधरी मत बन, फिर तू कूटेगा, मैं बता रहा हूं। तू चुप पढ़ ले, घना चौधरी बन रहा से ससुरे, पढ़ता नहीं है। हो गया नोटेड। क्यों? चलो अगला क्वेश्चन है। हाँ ये क्वेश्चन पूछा था अभी मैंने तुमको, थोड़ी देर पहले पूछा। तो सुना, देखो देखो इधर सुनो, मैं समझा देता हूं, तुम लोग कर देना, ठीक है। मैं समझा देता हूं। सार्थक ने टैंक ये ए टैंक है और ये बी टैंक है, ठीक है ना। टैंक ए कंटेन 6 टाइम्स एच मच वाटर एच टैंक बी, ठीक है। ये टैंक बी में जितना पानी है, जितना भी पानी है, मान लो जितना भी पानी है, टैंक ए में इसका कितना पानी है 6 टाइम, 6 टाइम। टैंक ए में इसका 6 टाइम पानी है, ठीक है। मनोज ट्रांसफर फ्रॉम टैंक ए टू टैंक बी, हाउ मच वाटर, यहां से कितना पानी यहां शिफ्ट कर दोगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। देखो इसका ये 6 टाइम है, कूट कूट के ना मैं चमड़ी उधार दूं। 120 लॉक कर दो बता रहा है, नहीं होगा तो मारना मुझे। ओके गुड, ठीक है। ऐसे बच्चे तो मेरे को चाहिए। हाँ बाजा बजा देंगे फिर। आशीष कितना होगा? कलब गुड़िया गुड़िया पुड़िया बुढ़िया रत्न प्रभा, गुड। रत्न प्रभा, सारे रत्नों की प्रभा। सोम कैसे होगा रे बाबा 50 लीटर है? कैसे होगा? सर देखिए सर, सर टैंक में पानी है, हाँ उसका 6 टाइम्स आ जाएगा। चुपचाप बैठो, चुपचाप बैठो। हाँ 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 बोल बोल। हाँ कितना होगा बता। अच्छा इसका पहले 50 लीटर हो रहा था, अभी 60 लीटर हो गया, चेंज हो गया। हैं? 120 है तो 120 होगा। ओके रोहन, रोहन वेरी गुड, दिनेश वेरी गुड। सार्थक इसका आंसर दे, ये वाला क्वेश्चन का आंसर। शाश्वत 120 आंसर दे रहा है, शाश्वत बच्चा। और कौन सा बच्चा है? सार्थक वेयर इज द आंसर?
आंसर इसका चाहिए मेरे को। दिव्यांजलि आज बिल्कुल भी आंसर नहीं आ रहा आपका। अंशिका बेटा दे रही है आंसर, ठीक है। सक्षम वेरी गुड। चैतन्या बेटिया आंसर। रोहन, पीयूष, शिवेश आपका आंसर नहीं आ रहा। चलो चैतन्या ठीक है, सभी बच्चों ने आंसर दो। ट्राई करो, ट्राई, एटलीस्ट यू शुड ट्राई। और यहां पे एक बूढ़ा बच्चा है, बूढ़ा बच्चा थोड़ा बताना इसका आंसर क्या होगा। ये तो 3-4 बच्चे हैं, बोला 120 होगा, नहीं होगा तो सर बोला बजा बजा देना हमारा। रिमी वेरी गुड, रिमी वेरी गुड। रिमी का आंसर सही है। आई एम वेटिंग फॉर सार्थक आंसर। सार्थक व्हाई आर यू नॉट आंसरिंग? डाउट है तो आंसर तो नहीं करे, आंसर तो करेगा ना। अच्छा देखो देखो रे बाबू, एक लाइन का है ससुरो और तुम लोग इसको लेकर रो रहे हो। देखो इसमें मान लो x पानी था, ठीक है, x लीटर पानी था। इसमें कितना होगा 6 टाइम, मतलब क्या है 6x है। और बोलता है इससे कितना पानी यहां ट्रांसफर करेंगे तो दोनों में 70 लीटर होगा तो टोटल। हाँ एक चीज बोला है कि मनोज जब ट्रांसफर करता है दोनों में 70 लीटर पानी होता है। कितना कितना टोटल पानी कितना होगा 70 लीटर। दोनों टैंक में अगर 70 रहेगा तो कितना पानी होगा 70 130 होगा, 70 140। सो टोटल वाटर कितना, वाटर 140 लीटर, ठीक है 140 लीटर हो गया। अच्छा अभी देखो हमने क्या लिया, x लिया और 6x लिया, इसका ये 6 टाइम है, यानी कि 6x प्लस x इज इक्वल टू क्या है 140 लीटर, ठीक है। अभी 6x प्लस x क्या है 7x इज इक्वल टू 140 लीटर, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या हो गया 140 बाय x इज इक्वल टू 20 लीटर, ठीक है ना। ये क्या निकला, x का वैल्यू निकला 20, यानी कि इस टंकी में 20 लीटर है, इस टंकी में क्या है 20 लीटर 7, हाँ ठीक है। तो इस टंकी में 20 लीटर है, ठीक है। अगर इस टंकी में 20 है, इसमें 6x है तो कितना 120 लीटर है। अच्छा इसमें से कितना यहां शिफ्ट करोगे तो 70 लीटर होगा 50। इसमें से 50 ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, इसमें माइनस अगर 50 करोगे तो यहां भी 70 होगा और यहां पे प्लस 50 होके क्या हो जाएगा 70। तो दोनों में 70 हुआ कि नहीं, तो आंसर विल बी व्हाट, अभी भी 120 आ रहा है तेरा 50 लीटर, ठीक है ना। सो दी आंसर विल बी 50 लीटर, ठीक है। रे प्रॉफिट एंड लॉस का ओके, बाय सेलिंग ए सेल फोन फॉर 2400 ए शॉपकीपर मेक्स प्रॉफिट ऑफ 25%, देन सीपी ऑफ द सेल फोन। देखो ये वाला क्वेश्चन, बैठ जा। देखो यहां पे क्या दिया बेटा, मैं क्या बोलता हूं सीपी हमेशा क्या होगा 100%, ठीक है, गॉट इट। सीपी क्या होगा 100%। अभी इसने क्या किया, बाय सेलिंग ए सेलफोन दिया, इसका मतलब बेचा है। एसपी क्या है, बाय सेलिंग है स्मार्टफोन सेलफोन फॉर 2400 ए शॉपकीपर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 25%। इसको कितना प्रॉफिट मिला 25%। 100% में अगर 25% प्रॉफिट मिलेगा तो टोटल कितना हो जाएगा 125%, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। ओए अख्यात ऊपर नीचे मत देख, हाँ 125% हो गया। अब क्या बोलता है, बाय सेलिंग ए सेलफोन फॉर 2400, सेलिंग क्या किया, कितने में किया 2400 में सेल किया, 2400 में सेल किया तो उसको 25% फायदा हुआ, यानी कि ये जो 125% है ये बराबर क्या है 2400। हमको क्या निकालना 100% की वैल्यू निकाल देना है, क्योंकि इसमें पूछा है सीपी ऑफ द फोन, सीपी क्या है 100%, तो यूनिटरी मेथड लगाओ। अगर 105% इज इक्वल टू इतना है तो 1% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2400
125%, ठीक है ना। अभी 100% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100% इज इक्वल टू 2400/125% इंटू 100%। अच्छा, इसमें परसेंट और परसेंट कैंसिल हो गया, ठीक है ना। 25 4 जा 100 और 25 5 जा 125, ठीक है। और 5 को इसके साथ कैंसिल करो तो क्या हो जाएगा, 5 4 जा 40, यहाँ पे 40 है, 5 8 जा 480। सो द आंसर विल बी हाँ 480 इंटू 4, ठीक है ना। हाँ रुक जा ना, 480 इंटू 4 होगा, ठीक है ना। तो 400 इंटू 4 क्या है 1600 और 80 इंटू 4 क्या है 320। सो द आंसर विल बी 920। दिस इज द आंसर, ठीक है। देखो समझ लो। ओके शिवेश वेरी गुड, सार्थक वेरी गुड। रिमी कैसे गलत कर दिया, दिनेश सुपर यार सुपर, ब्रावो, बहुत अच्छा बच्चे। शुभश्री तेरा कंपटीटर है ये बच्चा दिनेश, देख ले। हाँ मेहनत कर रहा है ना। जिस बच्चे का कितना इंटरेस्ट होगा, सोचो कि क्लास 4 में पढ़ रहा है, वो अभी से पढ़ना चाहता है, तो फिर जिस बच्चे का इंटरेस्ट होता है तभी तो वो करता है। और तुम कद्दू तो 1 महीना पहले पढ़ रहे हो गया। गॉट इट बॉयज। क्या समझ में नहीं आया, बता बता बता। क्यों नहीं होगा, हमने बोला सीपी 100% है, अब बोलता है 25% फायदा में बेचा, ये दिया है ना 25% फायदा में बेचा, तो 100% का 25% क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। 100% और उसमें 25% ज्यादा लगाया तो 125% नहीं हो जाएगा। और बता, हो गया चाचाओं, हो गया क्या, चले आगे बढ़े। हाँ ये आ गया इंटेलिजेंसी का, ये मेरे ख्याल से सार्थक का है। क्या बोलता है, LEARNING, लर्निंग का क्या हुआ है, LGNINRAE, ये हुआ है, ठीक है ना। और सरप्राइज को क्या लिखना है, हाँ सरप्राइज देख लो। देखो लर्निंग, लर्निंग का क्या क्या है, एल को एल रखा है और लास्ट लेटर को ले आया है, ठीक है ना। हाँ सुनो सुनो, इसमें देखो टेक्निक क्या हुआ, देखो फर्स्ट लेटर को रहने दिया है और लास्ट लेटर को सेकंड में ले लिया है और एन को फिर इसके बाद ले लिया है और ऐसे करके उल्टा कर दिया, मतलब यहां से यहां तक इसको पलटी मार दिया है, उल्टा कर दिया। हम भी क्या करेंगे ससुरा, एस को यहां लिखेंगे और यहां से यहां तक पलट देंगे, तो क्या हो जाएगा ESIRPRU, ये होगा आंसर, चाहे दिया हो चाहे ना दिया हो। Pointing towards a boy, pointing towards a boy, Bina said, he is the son of, only son of my grandfather. चलो ये बीना, बीना, बीना का ग्रैंडफादर, ठीक है ना, बीना का ग्रैंडफादर हो गया। ये सेकंड जनरेशन चला गया, यहाँ पे फादर वाला एक जनरेशन रहेगा, लेकिन फादर का कुछ दिया नहीं है हमको, ठीक है। गॉट इट। पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए बॉय, बीना सेड, he is the son of, only son of my grandfather। अच्छा इनका ग्रैंडफादर का ओनली सन, ओनली सन तो क्या है, बीना का फादर है, ठीक है ना, बीना का फादर अभी आ गए। उसके बाद पहला सेंटेंस, ही इज द सन ऑफ, ओनली सन, हाँ इनकी फादर का सन, इनकी फादर का सन, इनकी फादर का सन, तो बीना क्या क्या हो गया, बीना, हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू बीना, ब्रदर, ठीक है ना। आंसर विल बी बी, ब्रदर, ठीक है। हाँ चुप चुप, जोर से लगी है। ओके ये कौन कौन बच्चे, अच्छा सासपत का आंसर ब्रदर, दिनेश, ये देखो वो फिर वही छोटा बच्चा ने देखो कब से आंसर दे चुका है बी, ठीक है ना ब्रदर।
दिनेश उसी का ब्रदर लिख दिया। कुछ नहीं यार, मैं तुमको बोलूंगा तो तुम पता नहीं क्या सोचोगे। ओके दिव्यांजलि बेटा, गुड। हाँ बेटा, ये आंसर शीट में अगर सी लिखा हुआ है तो गलत है, क्योंकि सुनो इसमें, सुनो इसमें एक पॉइंट यहां आ रहा, ही इज द सन ऑफ, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, ओनली सन उसकी ग्रैंडफादर की एक ही सन है, तो वो बीना के पिताजी ही है, और उनका कोई भाई भी नहीं है, और उनका बेटा है, इसका मतलब बीना का भाई है, कजिन नहीं होगा, ठीक है ना। अगर उसमें ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर नहीं दिया होता तब कजिन भी हो सकता था। गॉट इट? नहीं सही लिखा है, गलत सर। अगर सुन लो सर, अगर ऑफलाइन वाले सर्च करेंगे तो गूगल भी इनको गाली देगा। हो गया रे बच्चों, हो गया, ये हो गया। ए रो मत, रो मत, तुमको छोड़ दूंगा मैं। साइलेंट साइलेंट, अभी ये रोने लगे, इनका समय 1 घंटा जैसे ही हो गया ना, इनका दिमाग खाली। सुनो, ये भी शाश्वत का डाउट, ये सार्थक का डाउट है। इन द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द बॉक्स मैंगो आर रिफ्लेक्टेड व्हिच हैज बीन, क्या है, मैंगो मुंगो का कुछ है, ठीक है ना। डेज द नंबर ऑफ सोल्ड बॉक्सेस मैंगो। अच्छा, ये बॉक्स का कितना वैल्यू दिया है? 0 रिफ्लेक्ट्स, हाँ ये जो एक बॉक्स का वैल्यू क्या है, 5 दिया है। मंडे को कितना, 1 2 3 4, किस किस दिन के दिया है? रिफ्लेक्ट 5 बॉक्सेस, एंड ही इज हैविंग 150 बॉक्स इनिशियल, 150 बॉक्स उसके पास था इनिशियल। देन द रिमेनिंग बॉक्सेस नंबर आफ्टर थर्सडे, थर्सडे के बाद ये बेचने के बाद कितना हो जाएगा, पूरा गिन लो। ये है 5 3 6 3 3 6 2 8, ठीक है ना। 8 6 14 3 17 40 हो गया ये। हुट, हाँ 8 6 14 3 17 5 22, ठीक है ना। तो ये टोटल 22 बॉक्स बेच दिया, 22 बॉक्स बेच दिया। 22 बॉक्स मतलब एक बॉक्स, एक गोला का कितना, 5, 22 का कितना हो जाएगा, 110, ठीक है ना। 150 शुरू में था, 110 बेच दिया, तो 40 बैलेंस रह गया। दिस इज द आंसर, ठीक है ना। अच्छा, ये आपका नहीं था सार्थक, ओके। अर्नब का था, बेशरम। ओके बच्चों, ओके। कितना समय हो गया, कितना, रुक जाओ। और ऐसे बच्चे हैं, बताओ यार, हैं ये फिर जाएंगे सैनिक बनेंगे, बताओ कैसे बनेंगे सैनिक रे, कैसे बनोगे सैनिक, हैं? 5 मिनट वॉशरूम मतलब यूरिनल रोक नहीं सकते, ब्लैडर फूल रहा है। नहीं पहला नहीं, 52। अच्छा, ये एफिशिएंसी वाला आ गया क्या? चलो देखते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं तुम्हारा। देखो ए कैन, ठीक है ना। देखो ए कैन ले ट्रैक बिटवीन 2 गिवन स्टेशन इन 16 डेज। देखो 16 दिन में 16 डेज, 16 दिन में ए एक ट्रैक को बिछा सकता है, ठीक है ना। 16 दिन में बिछा सकता है। अच्छा, एक दिन में कितना काम करेगा वो ससुरा? हाँ, जैसे मान लो तुम एक काम को 4 दिन में, 2 दिन में कर सकते हो। एक काम को मान लो, ये हमारा बाबू क्या है, शोएब को एक काम को मैंने दिया, बोला इस यहाँ पे 20 मुर्गी है, इसको तूने फाड़ के खाना है, ठीक है ना। तो ये 2, अरे सुनो तो, जो काम कर सकता है वही तो बता। अच्छा सुनो, शोएब अगर 2 दिन में 20 मुर्गी खा सकता है, तो एक दिन में कितना खाएगा? 10 खाएगा, ठीक है ना। मतलब उसका आधा कर रहा है, ठीक है ना। तो अब एक ए जो क्या है 16 डेज में काम कर सकता है, तो 1 डे में उस काम का कितना 1/16 पार्ट करेगा, ठीक है ना। सही सही। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है, बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 डे, और बी जो है ना, बी कैन डू इन 12 डेज। ये जो बी है 12 दिन में करता है, तो बी 1 डे में कितना करेगा? हाँ
1/12, ठीक है, सेम हो गया। हाँ, वी कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज। हाँ, ये 12 डेज यहां के बाद कमा रहना चाहिए। डेज विद द हेल्प ऑफ सी दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 4 डेज। देन इन हाउ मेनी डेज सी कैन डू द वर्क। अच्छा, बी 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 करेगा तो 12 दिन में कर सकता है, एक दिन में 1/12 कर सकता है, ठीक है। और बी एंड सी की एबीसी तीनों का दिया है, ए कैन ले बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज विद द हेल्प ऑफ सी। दे कैन बोला है, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी तीनों मिलके कितने दिन में कर सकते हैं? कैन डू 4 डेज में, ठीक है। अच्छा, ए बी सी ये तीनों ए बी और सी तीनों 1 डे में कितना करेंगे? 1/4, ठीक है ना। अच्छा देखो, अभी हमने क्या किया, 1 डे का सबका एफिशिएंसी निकाल दिया। ए 1 डे में 1/16 करता है, बी 1 डे में 1/12 कर सकता है, और ए बी सी तीनों मिले के 1/4 करते हैं, ठीक है ना। सुनो मेरे बात सुनो। अच्छा, अभी मान लो 3 बंदे काम कर रहे हैं और 2 बंदे की एफिशिएंसी पता चल गया और तीनों का मिला के एफिशिएंसी पता चल गया, तो तीसरा का हम कैसे निकालेंगे? यहां से इन दोनों को प्लस करके माइनस करने से तीसरा का निकल जाएगा, ठीक है ना। ए और बी का पता है और यहां पे ए बी सी का पता है, तो ए बी सी से ए और बी का काट दो, सी बचेगा कि नहीं? होगा कि नहीं? तो हमने क्या करना है, सी का 1 डे वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 माइनस 1/16 प्लस 1/12, ठीक है ना। अब कहां करूं? इसके नीचे थोड़ा सा, चल 6 बना देता हूं, ठीक है। हाँ, 16 और 12, हाँ अभी इसको सॉल्व करता हूं। 1/4 माइनस 16 और 12 का एलसीएम क्या होगा? 16 और 12 कितना? 48, ठीक है ना। 48 हो जाएगा। 16 3 जा, यहां पे 3 हो गया, प्लस 12 4 जा, ठीक है। तो अभी ये क्या हो गया? 1/4 माइनस 7/48, ठीक है। अच्छा, इसको मैं यहां ले लेता हूं, यहां, गॉट इट। अच्छा, अभी दोनों का एलसीएम क्या होगा? 48, ठीक है। 48 हो गया, और 48 एलसीएम हो गया, तो 48 डिवाइडेड बाय 4 क्या है? 12 माइनस 7 इजिकल टू ये क्या हो गया? 12 से 7 गया 5/48। ये 5/48 किसका है? सी काम करता है 1 दिन में, ठीक है ना। तो सी कितने दिन में काम, देखो बी 1 डे का काम क्या है? 1/12 काम का 12 हिस्से से 1 हिस्से करता है, तो कितने दिन में काम कंप्लीट करता था? 12 दिन में। इन द सेम वे सी कितने दिन 1 दिन में कितना कर रहा है? 5/48। तो टोटल काम करने के लिए कितना दिन लगेगा? टोटल वर्क इसको पलटी मार देना, 48/5, ठीक है ना। 48, जैसे देख, बी 1 डे में 1/12 कर रहा था, काम कितने दिन में कंप्लीट करता था? 12 में। ये क्या है? 5/48 हिस्सा कर पाता है, तो काम करने के लिए, टोटल काम कंप्लीट करने के लिए कितना लगेगा? इसको 48/5 दिया है आंसर है? हाँ, अरे कैसे नहीं देगा यार? नहीं दिया है तो गलत दिया है। 48/5 है ना, इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाओ। 5 9 जा 48, 45, 48 से 45 गया 3/5, ठीक है ना। सर बोला ना सी है। नहीं, 5 9 जा 45, 48 से 45 गया, ये सी, ठीक है। चलो, हाँ, इंग्लिश का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। मैं इस क्लास को यहां पे स्टॉप करता हूं, और जितने भी बाकी जो जिन तरह का डाउट्स है फिर कल कर देंगे, उसकी बात ही एग्जाम करेंगे।
पहले डाउट क्लियरेंस हो जाएगा, नहीं तो एग्जाम में तुम रोगे बोला सर हमारा डाउट तो क्लियर नहीं था, मुझे पता इसलिए। हाँ ऐसे बिजनेस थोड़ी। ओके बेटा बाय, 5 मिनट में दूसरा क्लास